थैंक यू सो मच। सो इंटरनेशनल पैरा एथलीट तो मैं हुई, उसके साथ साथ मैं ज़्यादातर डिसेबिलिटी राइट्स के लिए जानी जाती हूँ, एक्टिविज़म के लिए जानी जाती हूँ, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी ये जो वर्ड है ना जिसके लिए मैं आज प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, ये शायद तब से मेरे लिए इम्पोर्टेंस रखता है जब मैं 10th के बाद 11th स्टैंडर्ड में गई थी, क्योंकि 10th तक की जो जर्नी थी ना वो तो बड़ी आसान थी। एक स्पेशल हॉस्टल में रही, 4 दीवारी के अंदर 12 साल, बाहर की दुनिया देखी ही नहीं थी, और वही खाना, वही रहना, वही पढ़ना, एग्ज़ाम भी वही, बस बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए हमको पहली बार बाहर लेके जाया गया था। तो उसके बाद जब 11th में गई, सोसाइटी में आई, तब थोड़ी प्रॉब्लम्स हुई, क्योंकि हर वक्त क्लास जो थी वो या तो फर्स्ट फ्लोर या तो ग्राउंड फ्लोर भी है, तो वहाँ पे भी स्टेप्स होती थी। तो तब मैंने पहली लड़ाई शुरू करी थी, क्योंकि तब भी मुझे ये बोला गया था कि आप घर से पढ़ सकते हो, हम आपको मटेरियल दे देंगे, आप एग्ज़ाम देने आना। तब मैंने कहा था नहीं, अब नहीं, 12 साल पढ़ लिया जितना पढ़ना था, अब मुझे कॉलेज में जाना है, पढ़ना है, एक्सप्लोर करना है, हर चीज़ देखनी है। तो तब से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। आज मैं यहाँ पर हूँ आप सबके सामने। ये मेरी कुछ इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ और कुछ मेडल्स के साथ फ़ोटोज़ है, एंड दिस इज़ माय अवार्ड्स विच इज़ वेरी प्रेस्टिजियस फॉर मी, क्योंकि मुझे आज भी याद है जब मेरा पहला नेशनल अवार्ड मुझे 2013 में मिला था बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उस वक्त तक मेरे पापा ने मुझे कभी देखना भी नहीं चाहा। उस वक्त मैं अपनी एज की 27 या 28 ईयर ओल्ड थी, और नहीं उससे भी ज़्यादा, 32 एज। और उस वक्त तक पापा मुझे देखना भी पसंद नहीं करते थे। उनका ये लगता था कि वो बोलते ना पाप, पहले यही वर्ड यूज़ होता था कि पाप हो गया है, क्योंकि एक डिसेबल्ड बच्ची है। और उन्होंने हमेशा वही सोचा कि अगर मैं आंखों के सामने आ गई तो मैं आंखों के सामने क्यों आ गई, जब मैं ड्यूटी से आता हूँ तो आप किसी फ्रेंड के घर रहा करो, जब ऐसे कुछ चीज़ें होती गई। लेकिन तब मैंने उनको पहली बार बुलाया जब मैंने ये अवार्ड लिया, एंड वो दिन है और आज का दिन है। ही फील प्राउड कि आज मेरी चौथी बेटी भी है, एंड उसके बाद ये अवार्ड का सिलसिला चलता रहा। सो माय टॉपिक इज़ एक्सेसिबिलिटी। तो ये तो लिखा है मैंने ये सब कुछ, बट मैं एक ईजी लैंग्वेज में अगर बताना चाहूँ तो एक्सेसिबिलिटी मेरे लिए ये है कि अगर मैं आज स्टेज पे हूँ, रैंप था तो मैं स्टेज पे हूँ, अगर रैंप नहीं है तो मैं स्टेज पे नहीं होती, है ना। क्योंकि होता क्या है ना, अगर मैं स्पीकर होती और यहाँ रैंप नहीं होता तो कहीं ना कहीं आप लोग मुझ में डिसेबिलिटी ढूंढते, लेकिन वही आप एनवायरनमेंट नहीं देखते कि यहाँ पर वो रैंप ही नहीं है। तो आई थिंक दिस इज़ एक्सेसिबिलिटी। अगर आपके पास आप डिसेबिलिटी आपके अंदर नहीं होगी, आपके इन्वायरमेंट में होती है, ये मुझे लगता है। एक चीज़ और, डिसेबिलिटी हम लोग ना वही सोच जो 21 डिसेबिलिटीज़ है, CP, ब्लाइंडनेस, विजुअली इम्पेयर्ड या फिर हेयरिंग इम्पेयर्ड, और लेकिन मेरे हिसाब से द मैटरनल हेल्थ भी, प्रेगनेंसी भी एक डिसेबिलिटी है। एक्सीडेंटल, आई थिंक एक बहुत अच्छा उदाहरण अगर मैं देना चाहूँगी, अगर हमारे जो परिवहन मंत्री जी हैं नितिन गडकरी जी, उनका एक एग्जांपल देना चाहूँगी। वो जब उनका एक सीवियर एक्सीडेंट हुआ और वो सीवियर एक्सीडेंट में वो 6 महीने के लिए ऑन व्हीलचेयर आ गए, और आपको यकीन नहीं होगा उनके जितने भी प्रीमाइसेस थे, वर्क प्रीमाइसेस थे या घर था, विद इन 5 डेज सब कुछ एक्सेसिबल किया गया। मैनुअल लिफ्ट्स लगाई गई, रैम्प्स बनाए गए, चाहे विधान भवन हो, रवि भवन हो या उनका घर हो। तो डिसेबिलिटी कभी बता के नहीं आती, तो एक्सेसिबिलिटी हमेशा ज़रूरी है। मेरे हिसाब से तो स्टेप्स होना ही नहीं चाहिए, ये मेरा एक सोचना है। अगर आप स्टेप्स की जगह, जैसे रैम्प है, इस रैम्प से आप भी आ सकते हो, इस रैम्प से मैं भी आ सकती हूँ, तो कहीं ना कहीं उसी चीज़ तक नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये पॉइंट जैसे है, आप पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ में क्या देखते हैं, ओनली डिसेबल्ड। ये मेरे साथ जो हुआ है मैं बता रही हूँ। व्हेन आई कांट एक्सेस योर वेबसाइट, तो आपको क्या लगेगा, यस आई एम डिसेबल्ड, क्योंकि मैं आपकी वेबसाइट एक्सेस नहीं कर सकती। लेकिन आप ये नहीं सोचेंगे कि आपकी वेबसाइट एक्सेसिबल होती तो आई कैन एक्सेस दिस वेबसाइट। आई कांट एक्सेस योर बिल्डिंग, लेकिन अगर रैंप हो तो मैं कर सकती हूँ। आई कांट व्हेन योर रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज नॉट एक्सेसिबल, अगर वो एक्सेसिबल हो तो आई कैन। व्हेन योर कंपनी कल्चर इज नॉट एक्सेसिबल, व्हेन योर कंटेंट इज नॉट एक्सेसिबल, तो आई थिंक आप अगर एक्सेसिबिलिटी देंगे तो डिसेबल कैन।
So we are not disabled by ourselves, we are disabled by society. So कुछ किसी एक चीज़ में फिट नहीं होती डिसेबिलिटी, ये मेरा कहना है। कई सारे फीचर्स है, हम लोगों को उन सब चीज़ों में एक असिस्टिव टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, जैसे कि स्क्रीन रीडर्स है, मैग्निफिकेशन सॉफ्टवेयर है, इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे लार्जर मॉनिटर्स हो गए, इंफॉर्मेशन हो जो ब्रेल्स में हो, मीटिंग एजेंडाज हो जो ब्रेल्स में हो, और वर्किंग एनवायरनमेंट हो जैसे इर्गोनॉमिक चेयर्स हो गई, एडजस्टेबल डेस्क हो गए, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है बस। फिर देर इज़ नो क्विक फिक्स, बट स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा होता है। बस उसके लिए क्या होता है, वो थोड़ा सा टाइम लेता है, कमिटमेंट लेता है, रिसोर्स लेता है, और कहीं ना कहीं कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट मांगता है। अब इट डज नॉट मैटर विच एक्रोनम यू इज़, मतलब हम कोई भी मुहावरा यूज़ कर ले इसमें, डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन, बिलोंगिंग्स, या फिर इनमें से कोई भी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। बट अगर एक्सेसिबिलिटी आपके हार्ट में नहीं है ना, तो आई थिंक एवरीथिंग इज़ वेस्ट। आपको बस आपके माइंडसेट में वो चीज़ होनी चाहिए। फिर इनएक्सेसिबिलिटी इज़ नॉट अवर इनेबिलिटी। हम लोग वही सोचते हैं कि इनएक्सेसिबिलिटी है तो हम कर नहीं सकते, लेकिन एक्सेसिबिलिटी हो, बस थोड़ा सा अकाउंटेबिलिटी लेना ज़रूरी है हर ऑर्गेनाइजेशन को। क्योंकि हम जब भी कहीं काम करने जाते हैं ना, जो मेरे साथ हुआ है, जब मैं मिनिस्ट्री ऑफ WCD में थी, तो तब मुझे एम्प्लॉय किया गया था एज ए एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन, लेकिन मुझसे काम करवाया जाता था डिस्पैच सेक्शन का। दे सेड कि आप कर नहीं सकते। तो आप लोग अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते उस चीज़ की। जब हम आपको बता रहे हैं कि हम उसी के लिए ही एडमिन सेक्शन के लिए अगर रिक्रूट किए गए, तो आप प्लीज़ वही काम दीजिए। आप ये नहीं बोल सकते कि आप ये नहीं कर सकते। आप एक्सेसिबिलिटी देंगे, बिकॉज उन्होंने मुझे सिर्फ एडमिन डिस्पैच वर्क इसलिए दिया था क्योंकि उनका एडमिन वर्क जो था वो फर्स्ट फ्लोर पे था। तो दैट्स वाई वो ऑलवेज यही कहते थे कि आप नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी को ही नहीं लेता इन सब चीज़ों के लिए। फिर हम लोग हमेशा यही सिखाया जाता है कि डिसेबल लोगों को आम लोगों के साथ कैसे फिट होना चाहिए, लेकिन आम लोगों को ये क्यों नहीं सिखाया जाता है कि वो हमारे साथ कैसे फिट हो। इसका अगर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि करिकुलम में अभी तक हम लोग ऐड नहीं है। डिसेबिलिटी सेक्शन करिकुलम में ऐड होना चाहिए इन प्राइवेट स्कूल्स। मेरे बेटे के 5th क्लास में ये था डिसेबिलिटी सेंसिटाइजेशन का एक चैप्टर, बट अभी तक मैंने गवर्नमेंट की किसी किताब में नहीं देखा है जहाँ पर लोगों को, बच्चों को पढ़ाया जाए। क्योंकि बचपन से ही आपको उनको सिखाना चाहिए होगा कि कैसे आपके साथ पेश आना है। देन अब मैं आप लोगों को एंगेज करना चाहती हूँ। कुछ पिक्चर्स आपके सामने हैं, आप लोग मुझे इसमें कुछ कमियां बताएंगे। सो जो भी बताना चाहे प्लीज़। ओके ओके, यस। और आपको पता है ये टॉयलेट और ये टॉयलेट्स तब बने हैं जब इनका ऑडिट्स हुआ है। ऑडिट के बाद ये किया गया है, और ये वो कहते हैं कि हमने ये ऑडिट करने के बाद जो स्टैंडर्ड्स है, एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स है, उसके हिसाब से बनाया है। उनको यही नहीं पता कि वो जो बार्स है वो कैसे, उन्होंने ऊपर से लेके नीचे तक और पीछे से लेके आगे तक, आप व्हीलचेयर कहाँ रखेंगे, कहाँ आप शिफ्ट हो पाएंगे। इवन दिस इज रेलवे, जो लेफ्ट वाला है वो रेलवे स्टेशन का टॉयलेट है। रेलवे स्टेशन में बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ था विकलांग टॉयलेट, और वहाँ पर पहली बात तो उस दरवाजे के अंदर व्हीलचेयर नहीं जा रही है, सेकेंडली वहाँ पर एक स्टेप है। यहाँ पर ये सब मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि आप लोग अभी अवेयर होंगे इन सब चीज़ों को देख के, कि कभी भी आपको कोई भी ऐसा चीज़ दिखता है कि हाँ लिखा है फॉर अ डिसेबल पर्सन, लेकिन यहाँ पे गलती क्या है, तो आप ये तभी ठीक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्लीज़ मैं चाहूँगी कि आप लोग गलतियाँ बताएं। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ टैक्टाइल पाथ भी है, यहाँ पर वो अपंगान करता वाहन मतलब ये विकलांगों के लिए पार्किंग भी दी हुई है, पर गलती क्या है। यस, पार्किंग में जनरल पार्किंग। ओके, एंड द नेक्स्ट पिक्चर।
यस, जो टैक्टाइल पाथ है वो पूरा मिट्टी से ढक गया है। एंड टैक्टाइल पाथ किस लिए यूज होता है, क्या कोई मुझे बता सकता है? यस, वो अपनी केन यूज करके रास्ता ढूंढ सके। यस इट्स इंडिया ओनली, डोंट वरी। सो ये हमारे इंडिया की ही पिक्चर्स है। जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो मैं क्लिक कर लेती हूँ। दिस आर टॉयलेट्स। आई डोंट नो एक व्हीलचेयर यूज़र वहाँ कैसे पहुँचेगा। अच्छा, पहला वाला तो आप शायद पहचान लेंगे जिसमें मैं खड़ी हूँ कि इसमें क्या गलती है। बस सेकंड वाले में आप मुझे गलती बता सकते हैं? हाँ जी, ये लेकिन वो किस किस रास्ते में है? यस, उससे टैक्टाइल पाथ जो है वो पूरा कवर्ड हो चुका है। और इसको हम हजार्ड्स कहते हैं। जब कोई विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन जब उससे जाता है तो ये बिल्कुल रास्ते में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो वहाँ टकराएगा और उसका तो रास्ता ही आपने छीन लिया। एंड द सेकेंड पिक्चर्स, यहाँ तो रैम्प भी है, फिर गलती क्या है? रैम्प तो है, वाटर कूलर में तो गलती है, बट उसके अलावा यस, द रेलिंग इज मिसिंग। हम लोग ये छोटे छोटे पॉइंट्स देखते ही नहीं है। वर्क प्लेस पे ये सारी चीजें होनी बहुत जरूरी है। अभी इसमें तो सब कुछ है, फिर गलती कहाँ है? हाँ जी, यस, उन्होंने टैक्टाइल पाथ भी दे दिया, एक बोर्ड भी दे दिया, लेकिन जो बार्स लगाए, जो वहाँ पे व्हीलचेयर जाती नहीं है। ये जिम्स हॉस्पिटल की फोटो है इन ग्रेटर नोएडा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ये। फर्स्ट वाली फोटो जो है इसमें तो आप बता देंगे कि यस टॉयलेट लॉक है, ठीक है। और ये हर जगह होता है। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाइए, कहीं पे भी चले जाइए, किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट, इवन द प्राइवेट हॉस्पिटल्स, आपको व्हीलचेयर एक्सेसिबल वॉशरूम जो है वो हमेशा लॉक मिलेगा, या तो वो स्टाफ यूज़ कर रहा होगा। लेकिन सेकेंड फोटो कहाँ का है, कोई बता सकता है? यस, ये एयरक्राफ्ट का फोटो। और आज तक मुझे ये समझ में नहीं आया है कि एयरलाइंस वालों ने अपने एयरक्राफ्ट्स में ये व्हीलचेयर साइन क्यों लगाया हुआ है। मैं जब 14 आवर्स का ट्रैवल लेती हूँ कभी पर मैं 14 आवर्स में कभी वो वॉशरूम नहीं यूज़ कर सकती। तो फिर इस सिंबल का मतलब क्या है? या तो आप वो फैसिलिटीज़ दीजिए, क्योंकि जब भी आपको वॉशरूम्स की मुझे मोस्टली फ़्लाइट्स में ये प्रॉब्लम होती है जब भी मैं इंटरनेशनल फ़्लाइट्स लेती हूँ। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ हैं। इन्होंने तो अपना काम पूरा कर दिया कि ये सरकार ने कहा है कि एक्सेसिबल होना चाहिए, साइन ज़रूर होना चाहिए, तो इन्होंने साइन लगाकर छोड़ दिया है। बट कभी भी कोई भी व्हीलचेयर यूज़र ये वॉशरूम यूज़ नहीं कर सकता। इस ये मैं ही हूँ जो सोच रही हूँ कि मैं यहाँ से कैसे निकलूँ। ये जो डोर है, ये ऐसा होता है ना, दो तरफ से बिल्कुल बंद होता है और बीच का डोर खुलता है, तो वो पोर्शन जो है वो हमेशा के लिए बंद होता है। और वो वहाँ पर ही उन्होंने रैम्प बनाया हुआ है, ठीक है। एंड ये रैम्प भी किसी बैंक के एटीएम का है। यस, एंड दिस इज़ गुड एग्जाम्पल्स। ये है यूके का। जब मैं वर्ल्ड कप चल रहा था, आई थिंक 2019, जब मैं गई थी तो मैंने देखा हमारी यहाँ की मेट्रो और वहाँ की मेट्रो में कितना फ़र्क है। हमारे यहाँ के मेट्रोज़ में भी हमारे लिए स्पेशल स्पेस दी गई है, लेकिन वो हमेशा लॉक होती है। लेकिन वहाँ पर देखिए सिर्फ वही लोग जा सकते हैं, जो लेफ्ट वाला फोटो। एंड द राइट वन इज़ ये टॉयलेट वहाँ के रेलवे में है, वहाँ के रेलवे में। वहाँ की जो रेलवे है वो हमसे कई साल पुरानी है। वहाँ के रेलवे स्टेशन पे भी रैंप नहीं है, मतलब आपका जो प्लेटफॉर्म है और आपका जो रेलवे है उसका हाइट भी अब हमारे इंडिया के जैसे। लेकिन वहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है,
जब मैं वर्ल्ड कप देखने गई तो वहाँ पे काफ़ी सारे इंडियंस थे, तो मैंने उनको बोला जब ट्रेन आएगी तो प्लीज़ मुझे चढ़ा देना। लेकिन जब ट्रेन आई, पता नहीं किसने कहाँ से देखा, एक व्यक्ति आया एक बड़ा सा रैंप लेके, बहुत हल्का था, आया रैंप लगाया, मुझे ट्रेन में चढ़ा के नेक्स्ट स्टेशन पूछा और वो चला भी गया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। यही है वो रैंप वाला फोटो, जिनके हाथ में ये रैंप था और उन्होंने मेरे लिए ये रैंप खोल के, मेरे पास उसकी वीडियो भी है, मैं कभी शेयर करना चाहूँगी। ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए कि हमारा वर्क प्लेस में हमारा फर्नीचर कैसा होना चाहिए, हमारी जो व्हील चेयर्स है वो डेस्क के अंदर इजीली शिफ्ट हो जाए ताकि हमें कोई भी काम करने में आसानी हो। ये पार्किंग्स है, और बाहर ऐसी ही पार्किंग्स है, इवन इंडिया में मैंने अभी तक ऐसी पार्किंग्स देखी है, लेकिन बहुत कम, और अगर है भी तो वहाँ पर जनरल पार्किंग की जाती है। द टैक्टाइल लगाने का सबसे रेयर, मतलब जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है, लेकिन इंडिया में इसको डिज़ाइन के तौर पे लगाया जाता है। लोग समझते हैं कि टैक्टाइल सिर्फ इसलिए लगाई गई है कि कोई इस पे से फिसले ना, बट उनको ये नहीं पता कि टैक्टाइल फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स। ये कुछ टॉयलेट्स, एंड दिस इज़ इवैक चेयर। इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। ये वो चेयर है जहाँ अगर कोई इमरजेंसी होती है तो आपके वर्क प्लेस में ये इवैक चेयर होना बहुत ज़रूरी है। ये इवैक चेयर एक नॉर्मल इंसान, किसी भी डिसेबल व्यक्ति को इस चेयर पे स्टेयर्स से भी नीचे लेके जा सकता है। तो ये चेयर्स अभी इंडिया में भी अवेलेबल है, और ये चेयर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब कोई इमरजेंसी आती है। आपको पता है उदयपुर में एक सिटी पैलेस है, वहाँ के जो महाराजा भोपाल सिंह जी थे वो अपने 18 साल की उम्र में पैरालाइज्ड हो गए थे। तो उस वक्त तो एक्सेसिबिलिटी थी ही नहीं, तो उस होटल में जब मैं गई वहाँ पर मैंने देखा कि उनकी जो चेयर है, आप देखिए उस चेयर में व्हील्स लगे हुए हैं, जो उनकी चेयर है। तो उस वक्त इनको कैसे पता कि व्हील चेयर, राजा के लिए जो चेयर है उसको भी व्हील चेयर में कैसे कन्वर्ट करना है। उनका जो वॉशरूम है वो भी देखिए, तब WC वाला पैटर्न तब नहीं था, लेकिन वो चेयर आप देख सकते हैं, उनकी टॉयलेट चेयर ये लंदन से उनके लिए मंगवाई गई थी। और आज भी और इवन वहाँ पे तब लिफ्ट नहीं थी, लेकिन उन्होंने तब क्या इंतज़ाम किया था ये नहीं पता, लेकिन आज वहाँ एक लिफ्ट है, और वो जगह तब से ही छोड़ी गई है उस महल में, जब वो इट्स 1884 की ये बात है। तो अगर उस वक्त राजा महाराजा और वो सब वो जनता ये सोच सकती थी, तो हम क्यों नहीं सोच सकते। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है हम लोग ना स्मार्ट सिटी चाहते हैं हमेशा हम लोग, और अभी तो बोलबाला चल रहा है एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन के अंदर, हमें स्मार्ट सिटी चाहिए, स्मार्ट सिटी चाहिए, लेकिन हमारे पास स्मार्ट थिंकिंग ही नहीं है, हमारे पास स्मार्ट सोच ही नहीं है। जब तक आप स्मार्ट सोचोगे नहीं तो आप स्मार्ट सिटी कैसे बनाओगे। क्योंकि एंड इसीलिए विदाउट एक्सेसिबिलिटी ना पीपल ऑलवेज थिंक कि डिसेबिलिटी कैंट, मतलब हमेशा यही होता है कि वो नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, बट रियलिटी इज डिसेबिलिटी कैन। क्योंकि अगर आपको इसका यकीन दिलाना है तो आप चले जाइए प्रीवियस ओलंपिक्स, टोक्यो ओलंपिक्स, उसका बेस्ट एग्जांपल 4 मेडल और 19 मेडल, ओलंपिक इज 4 एंड पैरालंपिक इज 19। तो आई थिंक वी प्रूव कि हमने कर दिखाया। अगर हमें एक्सेसिबिलिटी मिलेगी, हमें वो माइंडसेट मिलेगा ना, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। कहते हैं, एक फ्रेज भी है, मुकम करोति वाचानम पंगुम लंघयते गिरिम, कि मुख को भी वाचा फूट सकती है और एक विकलांग व्यक्ति भी पहाड़ चढ़ सकता है। बस सोसाइटी का सपोर्ट होना और सोसाइटी की मेंटालिटी हमारी तरफ पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, आई थिंक। एंड thank you so much. Beautiful, Swarna, beautiful. What a lovely presentation. I just want to highlight one thing that Swarna said about the UK rails. And she said कि वो ramp, I have experienced the same thing. कुछ 5-6 साल पहले शायद UK rails were not that accessible. अब क्या होता है कि when you reach a station, they still have that gap in between the rails. But they are sensitized that as soon as they see a wheelchair approaching, they will pick up their ramp, come there, put it for you. Not only that, they inform the station where you are going to get off,
so that as soon as you open, the door opens, they are waiting for you with the ramp. Right, Swarna? Yes, yes. But one thing which she said very nicely, वो आया और वो चला गया. You know what that is implying? That they have normalized disability. The word normalized is very important. You're not making a big deal out of it. You're not making the person feel as if something where they're asking for a big favor. And you're not being extra helpful or extra patronizing. They know just the right amount of help needed, the right amount of support needed. They do it a matter of fact and they go away. So normalization, I think, is very critical. And the problem is, I think जून 2017 और 18 में बहुत हाईलाइट हुई थी रेलवे के मुद्दे को लेके. पूरे 2 महीने तक मैं मीडिया में ही रही थी. क्यों? तो गरीब रथ ट्रेन, आई थिंक सबको पता है, उसमें कंसेशन नहीं मिलता और मैंने उस ट्रेन का टिकट ले लिया. मुझे लगा पूरा फुल्ली पैसे दे के लिया है, पहली बार बहुत अच्छा. पता गाड़ी में बैठने के बाद पता चला कि अपर बर्थ मिल गया. और द प्रॉब्लम इज उस कोच में 4 ही सीट और द सेकेंड बर्थ ऑल्सो सीनियर सिटीजन, तो मैं उनको भी ऊपर नहीं कर सकती थी क्योंकि वो भी ऊपर नहीं जा सकते थे. तो वो मुद्दा मुझे पूरी रात ट्रेन के जो नीचे जो ज़मीन होती है उस पर सो कराना पड़ा. तो उसके बाद मैंने वो रातों रात ट्वीट किया. तो ट्वीट करने के बाद मेरे आई थिंक भोपाल स्टेशन के आसपास 10-12 लोग आए. दे सेड कि मैम प्लीज़ कुछ भी चाहिए तो हमें बताए. बढ़िया सा बेडिंग दे के गए, नीचे बिछा के गए एंड ऑल. लेकिन उनको नहीं पता कि दूसरे दिन क्या होने वाला है. और यकीन मानिए दूसरे दिन मैं ट्रेन में, मतलब स्टेशन पे इतनी सारी मीडिया खड़ी थी और ट्रेन की, मैं उसी बोगी में ट्रेन वो गार्ड जो जहाँ वॉश होने जाती है वहाँ चली गई. मुझे तो डर लगा कि मुझे अब मैं कैसे बाहर निकलूँगी इस ट्रेन से. और वो उसके बाद सुरेश प्रभु उस वक्त मिनिस्टर थे, तो उन्होंने मुझसे कहा सुवर्णा 150 साल पुराना रेलवे है, नहीं बदलेगा, थोड़ा सिस्टम बदलने में टाइम लगेगा. तो मैंने उनको कहा 150 साल में सुवर्णा नहीं थी या सुवर्णा के जैसे लोग नहीं थे, लेकिन आज सुवर्णा है और सुवर्णा के जैसे लाखों लोग हैं जो रोज़ ट्रेन का सफ़र करते हैं. और मुझे पता है कैसे लड़ना है तो मैंने लड़ लिया. लेकिन जिनको नहीं पता कि एक्सेसिबिलिटी के लिए कैसे लड़ना है वो कैसे आप तक जाएंगे. तो मुझे ये सिस्टम चेंज चाहिए और वो दिन है और आज का दिन है. 50-60% रेलवेज में चेंज आ चुका है और अभी भी हम लोग उसके लिए काम कर रहे हैं और चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं. तो कहीं ना हमारा इंडियन सिस्टम धक्का देने वाले पे चल रहा है ना चलने दो, चल रहा है ना चलने दो. लेकिन मेंटालिटी चेंज नहीं कर पाता. कहीं ना कहीं वो ये सोचता ही नहीं है. अब मेरा सपना था डॉक्टर बनना, मैं डॉक्टर ही नहीं बन पाई क्योंकि 8th क्लास में जब मुझे लगा कि इंग्लिश, तब पहले 8th क्लास में इंग्लिश मीडियम स्टार्ट होता था जब हम पढ़ते थे. तो मुझे लगा इंग्लिश मीडियम लूँगी, बाद में साइंस साइड लूँगी और फिर मैं डॉक्टर बनने के लिए कहीं ना कहीं कोशिश कर सकती हूँ. तो मेरी मम्मी ने कोशिश की थी कि एक नॉर्मल स्कूल में मेरा एडमिशन कराया जाए. स्कूल ने डिनाई कर दिया कि आपकी बेटी को लेके कौन जाएगा, लेके कौन आएगा, वॉशरूम कौन बिठाएगा, कौन लाएगा. और उस वक्त मेरी करियर वहीं पे खराब, मतलब स्टॉप हो गया. तो ये चीज़ आज भी है. अगर गुजरात का एक गांव है सोडी नाम का, जहाँ पर मैं ऑडिट करने गई थी, 5 किलोमीटर के अंदर वो गांव है. मुश्किल से 300-400 घर होंगे. उसमें एक घर था जहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर सीवियर डिजेबल. तो उन्होंने बारिश का पानी इकट्ठा करके रखते हैं वो पूरे साल पीने के लिए. तो वहाँ पे आज भी एक्सेसिबिलिटी नहीं है कि उनको कहीं ना कहीं वो सहूलियत मिल जाए और वो कहीं ना कहीं उनके लिए पानी हो. तो आज हम क्यों सिर्फ स्मार्ट सिटी के पीछे पड़े हुए? पहले गाँव को, हर चीज़ को एक्सेसिबल करने का तो सोचिए. कहीं ना कहीं हम पीछे ही है. माइंडसेट आज भी बेचारा बिचारी पे ही अटका हुआ है. वो सोच जा ही नहीं रही है. आज भी कोई भी देखता है हाय बिचारी कितनी सुंदर, भगवान ने ऐसा किया, जब ये हाय बिचारी कितनी सुंदर, शादी कैसे होगी. सबसे बड़ा पॉइंट यही है. तो आई थिंक जब मैं प्रैक्टिस करती हूँ ना तो एक गार्ड अंकल रोज करते थे, अरे सुंदर है, कितना सुंदर है तू, भगवान ने ऐसा कर दिया. तो एक दिन मैंने उनको बोला आपके कितने बच्चे? दे सेट के 4. मैंने कहा हम भी 4 भाई बहन हैं. वो सब हाउसवाइफ है और अपना एक नौकरी करते हैं, लेकिन मैं इंटरनेशनल एथलीट हूँ, इंटरनेशनल फिगर हूँ, देश विदेश में घूमती हूँ, लोगों में नाम है. अब आप बताइए बेचारा वो या बेचारी मैं? तो बस आपको माइंडसेट चेंज करना चाहिए. वेरी ब्यूटीफुल. चलो स्वर्णा, एक आधा क्वेश्चन ले लेते हैं and then we have to move. Time will not permit us to talk more. Anybody question? So in one of my research paper, which is, so my first was on governance and the second is on strategic importance of microeconomics. And organizations and people form part of microeconomics of any economy and any country. और ये जो हम इतने organizations और हम each and every individual का जो सोच है या everything है, this all form part of microeconomics. And all these organizations and people
they form part of labor economics. तो जो अभी इन्होंने बोला, this all form part of my research paper. And जो हम organizations की बात कर रहे हैं कि organizations are business driven and all these kind of things, but any business which has only made money is a poor business first. Organizations, every organization has made and minted money in any of a pandemic, in any of the thing. There have been layoffs, there have been hiring, firing, all the kind of things. When we talk about disability, it is a social venture. It does not come with sympathy, it comes with a lot of empathy. They are our strengths, they are our people, and organizations should be ready to shed their money to make things inclusive in the organizations, in their mindsets. So I just wanted, I couldn't stop myself, resist myself submitting. I worked with Wells Fargo, Genpact, and a lot of other MNCs. But yeah, my inner calling was to do a lot of research to bring that kind of boost in my economy of my country. Thank That's you, it. thank you, thank you. So I have a Thank good you. news for you. Swarna has now joined Insights as a consultant. So she is now part of the Insights, Ask Insights family. Thank you.